आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, या जो भी हम एक क्लिक कर रहे हैं, एक स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा डिजिटली, आप उनको फ़ोन में कितनी बार देख रहे हो, सूक्ष्म कर्म बन रहा है। कब आपके कारण शरीर में स्टोर हो जाए, आपकी आत्मिक ऊर्जा खा सकता है, क्योंकि वो बार बार निमित्त बनेगा आपको दिशाहीन बनाने में। आप खालीपन में बैठे हो, जब आप योग करने जा रहे हो, जब आप कुछ अच्छी चीज़ करने जा रहे हो, वही स्मृतियाँ आपको परेशान करें। ध्यान से इस पे चिंतन करें तो आपकी पूरी कंट्रोलिंग ले ली है। सोचते हो ना कि मैंने सब कुछ, कई चीज़ें छुपाई हुई है, लेकिन अब कुछ छुपा नहीं, क्योंकि आप जो चीज़ डिजिटल, ये जो चीज़ें लिख रहे हैं, जो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो सब एक डेटा प्रोफाइल बन रहा है। यह आपके विचारों की सूक्ष्म छाया का प्रोफाइल कर रहा है। सूक्ष्म छाया, एक एक नज़र आपकी वो रिकॉर्ड हो रही है। यानी तुम जो देख रहे हो वही तुम्हें और दिखाया जाएगा, और ज़्यादा दिखाया जाएगा, और वही तुम्हारी चेतना का एक सीमित रियलिटी में फंसाया जाएगा। तुम कौन से कंटेंट पर रुक जाते हो, कब रुकते हो, कितनी देर रुकते हो, और किस भाव से रुकते हो। आपके भाव भी छुपे नहीं हैं। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो कल तुम्हारी आत्मा की आवाज़ भी तुम्हारी नहीं रहेगी। इसका परिणाम ये हो सकता है, तुम्हारा सोचने का तरीका बंद हो जाएगा, आत्मा की मौलिकता खो जाएगी, और धीरे धीरे AI इन्फ्लुएंस्ड आत्मा बन जाएगी। आप जो ढूंढ के देख रहे हो, अगर वो अच्छी चीज़ नहीं है तो आप उसका डिजिटल वासनाओं का शिकार हो जाते हो। हर एक क्लिक से पहले रुक कर सोचो, क्या ये मेरी चेतना को ऊपर उठाएगा। मैंने बड़े से बड़े आत्मज्ञानी लोगों को भी माया के वश में आके वो भी योगी से भोगी बन जाता है। इसलिए कहा कि हर एक स्क्रॉल आपकी आत्मा बदल रहा है, क्योंकि चेतना का स्तर निरंतर बदल रहा है। आप जैसे ही उस पर अंगूठा चला के जो भी देख रहे हो, आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग उस किसी को भेज रहे हो, और वो सब ड्रामा आप अपने अंदर ले रहे हो। अपना भविष्य, आने वाली गति आत्मा की आप तय करें। किसी को हक या अधिकार मत दीजिए, ना चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एक व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो एक AI हो, चाहे वो एक डिजिटल उपकरण हो। किसी को भी अपनी जीवन की डोर मत दीजिए। जीवन की डोर देनी है तो डायरेक्ट उस परमपिता परमात्मा को दीजिए, उस ब्रह्म को दीजिए, जिससे कि वो आपकी दिशा अपने समान वो आपको बनाए, आपको शक्ति दे कि आप भी उसके स्वरूप को धारण कर सके, उसके समान बन सके। अब आपको ड्रामा का हिस्सा बनना है, ये भागदौड़ का हिस्सा बनना है, या आपको एकांतवासी बन के अपने भीतर उतरना है। ऐसा ज्ञान को चुनो जो तुम्हें वापस तुम्हारी हाईएस्ट सेल्फ, हायर सेल्फ नहीं, हाईएस्ट सेल्फ, निराकार से, जहाँ पे पूर्ण मौन है स्थिति, जहाँ पे केवल, जहाँ साक्षी भी समाप्त हो जाता है, केवल वो परमात्मा, वो निर्गुण निराकार परमात्मा रहता है।